والله شعور لا يوصف. We're happy. We've been waiting for this moment for a long time now. My husband was killed by the regime 7 years ago. It's impossible to describe my feelings now. एक सप्ताह पहले जब विद्रोहियों ने सीरिया के उत्तर पश्चिम में इदलिब स्थित अपने ठिकाने से अभियान शुरू किया था, तब तक सीरिया में बशर अल असद के पतन के बारे में शायद कोई सोच भी नहीं रहा होगा। असद साल 2000 में अपने पिता हाफिज के निधन के बाद सत्ता में आए थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत वॉटेक्स में। मैं हूं आपकी होस्ट भारत वॉटेक्स की तरफ से और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही बड़ी खबर। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। सीरिया में सरकार गिर गई है और इससे भारत ने अपना एक महत्वपूर्ण साथी खो दिया है वेस्ट एशिया में। ये खबर दुनिया भर में सुनामी की तरह फैल गई है और आइए आपको बताते हैं इस बड़े विकास के बारे में। सीरिया की सरकार के गिरने से न सिर्फ रीजन में स्थिरता पर असर पड़ा है, बल्कि भारत और सीरिया के रिश्ते भी प्रभावित हुए हैं। भारत और सीरिया के बीच लंबे समय से दोस्ती थी और दोनों देशों के रिश्ते स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक मामलों में बहुत मजबूत थे। सीरिया और भारत के बीच के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत रहे हैं। रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नॉन इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल्स पर आधारित रहा है। सीरिया के साथ भारत के डीप रूटेड संबंध रहा है जो कि वर्षों से चला आ रहा है। भारत और सीरिया के रिश्ते इतने गहरे थे कि दोनों देश के सेक्टर्स में एक दूसरे पर निर्भरता थी, जैसे कि डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड। डिफेंस कॉपरेशन के मामले में सीरिया और भारत के बीच कई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए थे जो दोनों देशों की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करते थे। इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद अब भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से सोचना होगा और नए पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे, वो भी वेस्ट एशिया में। इंडिया और सीरिया के इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के मामले में इंडिया ने सीरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि पावर प्लांट्स और स्टील इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने में भी बहुत मदद की है। भारत की सरकार ने अब इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती भरा समय है और भारत को नए तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को दिशा देनी होगी। भारत के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये समय रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरह ये क्राइसिस भारत पर प्रभावित करेंगे। एनर्जी सेक्टर। सीरिया से आती हुई क्रूड ऑयल की सप्लाई अब प्रभावित हो सकती है। सीरिया से भारत को ऑयल इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और इससे डिस्ट्रप्शन के कारण भारत को नए एनर्जी सोर्सेज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज डिफेंस कॉपरेशन। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डिफेंस डील्स अब प्रभावित हो सकती हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन ने स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स और मिलिट्री स्ट्रेंथ को एनहांस किया है, जो अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण प्रभावित हो सकती है। ट्रेड एग्रीमेंट्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स को एक नई सोच के साथ देखना पड़ेगा। सीरिया में इंस्टेबिलिटी के कारण भारत के बिजनेसेस को अपनी इन्वेस्टमेंट्स रिकंसिडर करनी पड़ सकती है और नए मार्केट्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा विकास भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। सीरिया के अलावा भारत को नए अलायंसेस और पार्टनरशिप्स पर जोर देना होगा, वो भी वेस्ट एशिया में। साथ ही हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को मजबूत बनाना होगा। इस सिचुएशन को लेकर भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को नए नजरिए से देखना होगा और रीजनल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए नए अलायंसेस और पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर करना होगा। भारत के लिए एक मौका भी है कि वो अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को और भी मजबूत कर सके। तो दोस्तों, हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको लाते रहेंगे सबसे तेज और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ये थी आज की बड़ी खबर। मिलती हूँ आपसे आने वाले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भारत वॉटेक्स के साथ।